दोस्तों गजब हो गया। फोर्स को पीछे धकेलकर ज्ञानेश के दफ्तर में घुसे ज्ञानेश के ही अधिकारी। छोड़ा काम, जड़ा ऑफिस पर ताला, मगर मुंह छुपाए क्यों निकल गए ज्ञानेश कुमार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, अब देश के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में जिस तौर पर आक्रोश है, उसमें चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए अब जनता के साथ में चुनाव के अंतर्गत चुनाव आयोग के साथ जुड़े हुए लोग भी सामने आ गए। आखिर ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करने वाले लोगों ने ही चुनाव आयोग के दफ्तर को क्यों घेर लिया, और यह सब कुछ दिन दहाड़े हुआ। आखिर क्यों पुलिस फोर्स से हाथापाई करने के बाद में उनको पीछे धकेल करके दफ्तर में जबरन घुसे ज्ञानेश के अंतर्गत काम करने वाले अफसरान। आखिर क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, और ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी इन तमाम चीजों पर किस तौर पर अपने सहयोग के साथ में आगे बढ़ते हुए लाखों लोगों के साथ निकल रहे हैं, विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, सामान्य जीवन में भी अगर आप किसी काम को बेहतर तरीके से करें, पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, हूबहू जिस चीज की जरूरत है वैसा करें, और उसके बावजूद साल भर पढ़ाई करने के बावजूद अगर आप एग्जामिनेशन में पास ना हो पाए, तो फिर आपको लगेगा कहीं कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दूसरी बार भी जब मौका आए, आप पहले दिन से उन तमाम चीजों की तैयारी करें, कोशिश करें, मेहनत करें, हर एंगल से उसकी जांच परख करें, उसके बावजूद भी पहले के मुकाबले रिजल्ट ज्यादा बुरा आए, तो फिर आपको लगेगा कि साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब आप उसकी जांच पड़ताल करें और उसमें पता है चले जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, उसके भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तो फिर दोस्तों आक्रोश उठता है, फिर फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है, और फिर उस आक्रोश में, उस फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसा कि यहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर होती हुई दिखाई दी। आम जनता की बात तो छोड़िए, वोटरों की बात तो छोड़िए, अब खुद चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करने वाले लोग ही चुनाव आयोग से न सिर्फ नाराज हैं बल्कि आक्रोशित होकर के दो हाथ करने के लिए सामने आ गए हैं। और कहा तो यहां तक गया कि जब पुलिस से उनकी भिड़ंत होने लगी, जबरदस्ती दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे, और उसके बाद में आखिरकार पुलिस उनको रोकने में कामयाब भी नहीं हुई। दोस्तों माजरा देख करके, जान करके आप सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानें दोस्तों कि किस तौर पर राजस्थान हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, किस तौर पर पश्चिम बंगाल हो, या फिर बीते महीनों में बिहार, आप एक आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, एक गूगल कर लीजिए, या रोजाना पोर्टल, टीवी, अखबारों में, या हमारे जैसे पत्रकार आपके सामने वो आंकड़े रखते हैं। 28-30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के गलत फैसले, चुनाव आयोग की थेथरई और चुनाव आयोग की सारी कोशिशें सत्ता पक्ष के लिए निछावर करने के तौर पर। इसीलिए दोस्तों, जब यह आक्रोश उठा है, तो इस आक्रोश में राहुल गांधी और ममता बनर्जी अपने लोगों के साथ में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। आज 25 नवंबर है, और महज दोस्तों 18 घंटों के बाद में सड़कों पर जनसैलाब उमड़ने वाला है देश की राजधानी दिल्ली, और यही नजारा देश के सभी राज्यों में होने वाला है। मगर दोस्तों इस बीच में हुआ क्या है आपको बताएं। बेलोस की या जो भी चुनाव आयोग के अंतर्गत जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके हालात कैसे हैं। कोई ब्रेन स्ट्रोक के साथ में किसी को मौत आ रही है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो रहा है दोस्तों, किसी की जिंदगी खत्म हो रही है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, किसी को हार्ट अटैक आ रहा, जीवन लीला समाप्त हो रही है, और कोई फ्रस्ट्रेशन में अपनी जीवन लीला की डोर को तोड़ दे रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है इस वक्त, और जहां पर सबसे ज्यादा आक्रोश है। चुनाव आयोग के दफ्तर को पश्चिम बंगाल में वहां के बेलोस ने और चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करने वाले लोगों ने ही पहुंच करके घेर लिया। क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त बीजेपी की एनडीए की सरकार हो या गैर एनडीए की वाली सरकार के प्रदेश हो, हर जगह चुनाव आयोग को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए एसआईआर, स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है, वैसे ही खुद के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है दोस्तों कि जब कुछ गलत होता है या गलत होता हुआ दिखता है या गलत होता हुआ लगता है तो फिर उसके खिलाफ में विद्रोह होता है, उसके खिलाफ में आक्रोश उठता है और उसके खिलाफ में फिर जो कुछ होगा उसमें सुरक्षा चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग ने बड़े स्मार्ट तरीके से न सिर्फ राज्य के प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा ली, बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं, उनके प्रोटेक्शन की भी मांग की है। तो जब चुनाव आयोग के दफ्तर पर बेलोस के साथ में बेलेस और दूसरे तमाम कार्यकर्ता पहुंचे तो शुरुआत में चुनाव आयोग के प्रोटेक्शन में लगे हुए पुलिस फोर्स ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर बल का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों, चूंकि लगातार मौतें हो रही हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, इसलिए गुस्सा शांत होने वाला नहीं था और इस गुस्से को शांत करने में पुलिस प्रोटेक्शन या फिर प्रशासन का प्रोटेक्शन नाकाम साबित हुआ। और इसीलिए दोस्तों, जबरन शुरुआत में इन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ताला भी जड़ा, लेकिन फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए जबरन ऑफिस के अंदर भी घुसे, पुलिस फोर्स और बुलानी पड़ी बावजूद। और ये सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हो रहा था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, चाहते ना चाहते हुए ज्ञानेश के अधिकारियों ने लोगों को अंदर आने से रोक नहीं सके, लेकिन उसमें भी पुलिस फोर्स के साथ साथ में 13 लोग अंदर गए और अपनी समस्याएं बताई। ये कहा कि जिस तरीके का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिस तरीके का काम चल रहा है, उसके लिए इतना कम समय जो डेडलाइन चुनाव आयोग ने तय किया है, ये पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाए। ये कम से कम साल 1.5 साल का काम है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बात तो उनके सामने रख दी और कहा कि हमारे लोगों की जिस तरीके की मौतें हुई हैं, क्या ज्ञानेश इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या चुनाव के उच्च अधिकारी इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? ज्ञानेश के मातहत जो अधिकारी हैं, उनके मातहत जो और अधिकारी हैं, उनके मातहत जो अधिकारी हैं, वो किस तौर पर चुनाव आयोग से जुड़े हुए उसके अंतर्गत काम करने वाले कार्यकर्ताओं, लोगों को किस तौर पर सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं, डराते हैं, उनकी नौकरी छीनने की बात करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चुनाव आयोग ने और सत्ता पक्ष जो बीजेपी एनडीए का है, उन्होंने डंडा चला रखा है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी आदित्यनाथ का बयान कि हम डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह का एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा, वायरल हो रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि जिनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उनको हम देश से बाहर कर देंगे। इन सब तैरती हुई सोशल मीडिया की खबरों और तथाकथित खबरों के बीच में लोगों का आक्रोशित होना, लोगों का नाराज होना स्वाभाविक बनता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के थेथरई तो देख लीजिए, किस तौर पर चुनाव आयोग को ही सही ठहराते हुए इस प्रदर्शन पर सवाल उठाते हैं। बीएलओ को कटघरे में खड़ा कर रही है, बीजेपी बीएलओ और बीएलए को ही खड़ा कर रही है। गजब हाल है दोस्तों, ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी, आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले बीजेपी के एक बड़े नेता, छुटभइये नहीं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टेट लेवल या फिर समर्थक करने कोई समर्थक नेता नहीं, बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे विद्वान प्रवक्ता जिन्हें माना जाता है, जरा सुन लीजिए इनकी थेथरई। कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं, जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। जाहिर तौर पर दोस्तों, आपने शब्दशः इनकी बातों को सुना। चुनाव आयोग को जवाब देने से पहले दरअसल यही गैंग सामने आ जाती है और तमाम चीजों को जिस अंदाज में आगे लेकर जाने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है
कि वाकई इस एसआईआर के पीछे सिर्फ जो दिखता है मकसद वही भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे बड़े मकसद सत्ता पक्ष मोदी और शाह के हैं जिस मकसद को वक्त आने पर आपको पता चलेगा। अभी उसका जस्टिफिकेशन किस तौर पर करके आपके सामने रखा गया, इस भ्रम में भी मत रहिए दोस्तों। और इसी बीच में तमाम तरह की मुश्किलों के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर हालात से वाकिफ कराते हुए चुनौती दी कि ज्ञानेश जी, वक्त है, अभी भी इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ज्ञानेश या चुनाव आयोग लगता है कि उनकी प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर मिलीभगत कथित तौर पर उनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगियां जाती हैं तो जाएं, लोगों की जीवन लीला समाप्त होती है तो होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, 26 नवंबर दिल्ली का रामलीला मैदान, देश की राजधानी, वो ऐतिहासिक मैदान जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने जब इकट्ठा होकर के 1975 में जब हुंकार भरी थी तो फिर सत्ता के परखच्चे उड़ गए थे और फिर मजबूरन सत्ता पक्ष को एक दमनकारी नीति इमरजेंसी के शक्ल में लाना पड़ा। लेकिन इसी देश की जनता ने 1977 के चुनाव में यह दर्शा दिया कि सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम आम गरीब मजदूर खेतिहर किसान किस तौर पर करता है, वो आपके सामने है। न सिर्फ उस वक्त की सत्ता की चूल्हे हिली पर खच्चे उड़े और प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार गई। यह स्थिति सबने देखा है, इतिहास गवाह है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, लेकिन 26 नवंबर से जो हुंकार भरी जा रही है उसको लेकर सत्ता पक्ष तो डरा हुआ है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए अगले शो में।